गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी और मे बी थोड़ी सी इंटरनेट इशू हो। मैंने कनेक्ट किया हुआ यहाँ पे। आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज करके बता दें। क्या बात। स्वागत है। आप हमेशा एक बात बोलता हूं कि हाथी, ये यूनिटी मेटा जो कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर ऐसी सिचुएशन पे भी 5,000 लोग मीटिंग्स में आते हैं। लोग तरसते हैं कि 500 लोग मीटिंग में आए। लोग इस बात से तरसते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 500 लोग मीटिंग में आ जाएं। लेकिन यहां पर यूनिटी मेटा में उल्टा होता है। आज नहीं, आज से 2 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी, इवन कई बार ऐसा भी हुआ कि 2-2 लाख, 2.5 लाख लोगों ने यूट्यूब के ऊपर मीटिंग्स को लाइव देखा। ये शायद इंडस्ट्री में पहली बार हुआ था दोस्तों। तो बधाई के पात्र मुझे लगता है कम्युनिटी का हर मेंबर है, जो इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ लीडर है, चाहे इन्वेस्टर है, हर कोई। क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी आज हो चुकी है कि कम से कम 5,000 लोग जो है आपको सुनने के लिए यहां पर आ रहे होते हैं। 12 सेकंड के अंदर अंदर, 15 सेकंड 20 सेकंड में ये 5,000 के आंकड़े को हम पहुंच जाएंगे। चले, मैं किसी को को होस्ट भी कर देता हूं। वो विक्रम सिंह जी को मैं कर दे रहा हूं। मैंने आपको पैनलिस्ट किया है, आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिए। विवेक गुप्ता हैं, उनको भी मैंने पैनलिस्ट कर दिया है, आप भी स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दीजिए। और मधु सर हैं, मधु सर आपको भी मैंने डाल दिया है, आप भी जो है शेयर कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ये 5,000 कंप्लीट हो चुके हैं, अब लोग एंटर नहीं कर पा रहे होंगे। तो वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस चीज के लिए कि आज चल रहे थे मार्केट में, आपको नहीं आएगा। कंपनी किसी ने ट्रेडिंग पूल के एक्स लोगों ने 10 मई से लेकर अब तक स्विच कर दिया। 10 मई से लेकर 7 मई तक, जब तक ट्रेडिंग पूल के लगभग जो है 3.5 करोड़ के आसपास, जो है 3 करोड़ के आसपास यूवीसी एक्स लोगों ने स्विच कर लिया था। 11 करोड़ यूवीसी एक्स का स्विच होना, हम लोगों ने कैलकुलेशन लगाया था कि सिर्फ और सिर्फ हम 15 करोड़ यानी 5 करोड़ यूवीसी एक्स हम लोग लेकर जाएंगे। 5 करोड़ की जगह सीधा 11 करोड़ यूवीसी एक्स लोगों ने डिपॉजिट किया। मार्केट अपना अनुमान बिल्कुल सही लगा रहा था कि ये 11 तारीख को इतने लोग स्विच कर गए ट्रेडिंग पूल के अंदर, तो ये पे आउट कैसे करेंगे। मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, $84 लाख का, $84 लाख का पे आउट बना है। और कंपनी दोपहर के 2 बजे से लगातार पे आउट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब तक जो मेरे पास अपडेट है, 7,000 से ज्यादा यूजर्स है, 7,000 यूजर्स हैं जिन्होंने विड्रॉल पा लिया है। 7,000 लोग जिन्होंने अपने विड्रॉल्स पा लिए। टोटल जो विड्रॉल्स लगने हैं वो लगने हैं लगभग 15,000 लोगों के विड्रॉल्स लगेंगे। 15,000 लोगों के विड्रॉल्स में 7,000 लोगों को विड्रॉल मिल चुका है। और लोगों ने, किसी ने दोपहर को लगाया, किसी ने शाम को लगाया है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था अपने वॉइस नोट में कि इस बार पिछली बार से डाटा कई गुना बड़ा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बड़े होंगे, तो ब्लॉकचेन पे हो सकता है समय लगे, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने एक बहुत स्मार्टनेस दिखाया कि 7,000 लोगों का विड्रॉल सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर अंदर क्रेडिट करवा दिया। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आज रात 12 बजे तक में 15,000 लोग जो विड्रॉल आज लगा के बैठे होंगे, इन सबको आज विड्रॉल मिल चुका होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक क्लियरेंस और अपडेट करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस चल रहे थे ग्रुप्स पे। आपने देखा होगा कि मेरी वॉइस नोट इंडियन टाइम से, भारत के समय से 5 बजे मैंने एक वॉइस नोट शेयर की थी, 4:30-5 बजे। मैं उस टाइम पे टीम के साथ गूगल मीट पे जुड़ा हुआ था लगातार। डाटा बहुत बड़ा था, लेकिन डाटा से ज्यादा जो चैलेंजेस था, वो चैलेंजेस था कि जो लोगों ने 1 तारीख को डिपॉजिट किया है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, या 5 को, या 7 को, मैक्सिमम जो यूवीसी एक्स हैं वो कोल्ड वॉलेट में ही है इस समय। क्योंकि क्या होता है, कोल्ड वॉलेट से वो धीरे धीरे करके ट्रांजेक्शन्स जो है
वो कंप्लीट होते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, कोल्ड वॉलेट किसको बोलते हैं आप चेक कर सकते हैं। आपका जो डिपॉजिट एड्रेस है, जिन्होंने भी 5 तारीख को या 7 तारीख को डिपॉजिट किया है, एक छोटा सा काम कर ले। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूं, जिसके लिए कई लोग मुझे, मेरे खास जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, इस इंडस्ट्री की जानकार है, वो बोलते भी हैं कि ब्रिज आप जस्टिफिकेशंस बहुत देते हो और ये जस्टिफिकेशन देना आपको छोटा बनाता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्या एक चुल रहती है कि मैं जो भी बात करूं ना, वो जस्टिफिकेशन के साथ बात करूं। बहुत लोगों ने आया कि सर जो क्लोजिंग हुई है वो 10 तारीख से 30 तारीख तक ही हुई है, 30 तक ही क्लोजिंग ली, लेकिन उसके बाद की क्लोजिंग क्यों नहीं ली? उसके बाद की क्लोजिंग ये नहीं ली, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना ट्रेडिंग पूल का एड्रेस ओपन करिए, उस एड्रेस को कॉपी करिए, या जिस एड्रेस पे आपने फंड डाला है आप उसका हैश की को क्लिक करिए और देखिए जिस एड्रेस पे फंड गया है, क्या उस एड्रेस से फंड जो है वो हॉट वॉलेट में आ पाया है, यानी कंपनी के वॉलेट में क्रेडिट हो पाया है। आप पाएंगे कि 50% से ज्यादा लोग जिनका डिपॉजिट 1 तारीख के बाद है, वो एज इट इज कोल्ड वॉलेट के अंदर फंड पड़े हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज्यादा है, एक्सेस ट्रांजेक्शन है, तो वो कंप्लीटली नहीं हो पाए। तो टीम को कहीं ना कहीं उस डाटा को वेरीफाई भी करना था, साथ में ये एक तरह से अचानक से इतना लोड था, तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया, टीम ने एक डिसीजन लिया कि हम क्लोजिंग को 5 दिन करने के लेट करने के बजाय हम 30 तारीख तक क्लोजिंग कर डालते हैं और हम आगे से जो साइकिल मेंटेन करेंगे 1 से 30 का मेंटेन कर लेंगे। खैर इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो 30 तारीख तक की कंपनी ने क्लोजिंग की। 30 तारीख तक की क्लोजिंग में $84 लाख का पे आउट बनता है, लेवल और बोनस लेकर, स्टेक आपका ट्रेडिंग बोनस लेकर $84 लाख। सर $84 लाख जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने की हिम्मत रखती है, बांटने की हिम्मत रखती है, आज वो कंपनी कहां तक अपने आप को लेकर जाना चाहती है, ये आज सोचने का विषय आपको है। वो सोशल मीडिया पे 4 गाने गाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि ये $84 लाख का विड्रॉल अगर कंपनी रिलीज कर रही है तो कंपनी की प्लानिंग कुछ ना कुछ तो होगी। खैर इस पे भी आएंगे हम लोग आगे। तो अभी भी लगभग 3 करोड़ यूवीसीएक्स जो है वो कोल्ड वॉलेट में ही है, और वो 3 करोड़ यूवीसीएक्स कंपनी के पास जैसे आएगा हम सबसे पहले उसको बर्न करने का काम करेंगे। आप देखे होंगे 91%, 91% यूवीसीएक्स बर्न हो चुका है। 3 करोड़ वहां से आएगा तो ये हो जाएगा 94%। 1 करोड़ कॉइन जो है वो इस समय कॉइन स्टोर से आना है, 94 और एक 95 कॉइन मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूं कि अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर बर्निंग हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे। $40 करोड़ की लॉगिन होती है। फिर भी कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज करेंगे, और हमने मैनेज किया। $84 लाख का जो है वो विड्रॉल्स निकाल रहे, $8.4 मिलियन का। अब यहां पर इतना विड्रॉल मिलने के बाद जिस तरह से लोग गाना गा रहे थे, जब विड्रॉल नहीं मिलता है तो सोशल मीडिया के ऊपर जाकर, कमेंट सेक्शन के ऊपर जाकर, फेसबुक पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर, टेलीग्राम पे जाकर जो अच्छे अच्छे श्लोक कंपनी के लिए, मेरे लिए या 7 स्टार के लिखते हैं, क्या वो आज 7,000 लोग सोशल मीडिया पर जाकर लिखेंगे कि हाँ जी हमने आज पे आउट पाया? क्या वो पोस्ट शेयर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज करने में लोगों को ज्यादा मजा आता है, पॉजिटिव में थोड़ी सी मेहनत लगती है। पॉजिटिव करना किसी को एक डिफिकल्ट टास्क है। मैं आज तमाम कम्युनिटी मेंबर से ये कहना चाहूंगा, दिसंबर महीना, दिसंबर 2024 से लेकर मई तक में कंपनी के अंदर ₹1 का भी बिजनेस एक लीडर, एक इन्वेस्टर नहीं डालता है। 100% P2P करते हैं लोग। 6 महीने का जो फंड्स है वो कंप्लीटली P2P में लोगों के पास पड़ा हुआ है, कंप्लीट P2P, 100% P2P। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल और मई के अंदर 25% कंपनी के पास आता है, 75% फिर भी मार्केट के पास है। यानी 7 महीने 6 महीने के ड्यूरेशन में कंपनी के पास पैसा नहीं आता है, उसके बावजूद भी कंपनी यूवीसीएक्स को लिस्ट करती है, उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करके बहुत बड़ा, फर्स्ट डे के अंदर बहुत बड़ी जो है मार्केट को यूएसडीटी मिलता है। बहुत बड़े मार्केट को पिछले 4 महीने से लगातार ट्रेडिंग पूल के अंदर पे आउट देती है कंपनी।
क्या ये लोग सोशल मीडिया पे लिखेंगे? लिखना चाहिए मेरे ख्याल से कि 6 महीने से एक कंपनी के अंदर $100 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं डाली गई और इसी कॉइन्स को उठाकर ट्रेडिंग पूल के अंदर डिपॉजिट किया गया, इसी कॉइन को एक्सचेंज के ऊपर सेल किया गया, इसी कॉइन को गेमिंग के ऊपर लेके जाया गया, इसी कॉइन को फॉरेक्स के ऊपर ले जाया गया और सब के बदले यूएसडीटी ली गई, हर चीज के बदले। स्टिल मैं खड़ा हूं, कंपनी खड़ी है और 8.4 मिलियन विड्रॉल्स आज हम लोगों ने रिलीज करके साबित कर दिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो पहली अपडेट यह है कि ट्रेडिंग पूल का पे आउट जा चुका है, जा रहा है। किसी को 24 घंटे में मिलेंगे, किसी को 2 घंटे में मिलेंगे, किसी को 15 मिनट के बाद मिलेंगे, किसी को 1 घंटे में मिलेंगे। लेकिन आज पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स का एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज स्क्रीनशॉट्स को शेयर करिएगा, कमेंट में जाकर लिखिएगा। जिस कमेंट में आपने मां बहन की गालियां दी हैं उस कमेंट में जाकर यह भी लिखिएगा कि यार आज हमें पे आउट मिला है। ये जरूर लोगों को बताइएगा। जितने उत्सुकता से आपने ग्रुपों के अंदर गालियां निकाली हैं, जितनी उत्सुकता से मार्केट में बुरा बोला है, उतने ही उत्सुकता से आज जाकर सोशल मीडिया पे लिखिएगा कि हमने तो जी पे आउट पाया, यार हमें पे आउट। और यह भी लिखिएगा कि 6 महीने से उस कंपनी को हमने दिया क्या है, 7 महीने से उस कंपनी को दिया क्या है। P2P का पैसा किसके पास है? कौन लेके बैठा P2P का पैसा? 100% मार्केट के अंदर पैसा है। देयर इज नो इंडिविजुअल जिसके पास पैसा गया हो। मार्केट में पैसा गया, मार्केट के पास पैसा गया। उसके बावजूद इतनी बड़ी हिम्मत हम लोग रख रहे हैं कि हमें सिस्टम को लॉन्ग टर्म लेकर चलना है और आज साबित कर रहे हैं। जहां लोग कल तक मेरे लोगों को यह समझा रहे थे कि 11 तारीख को पे आउट नहीं आएगा, तुम दूसरी कंपनी में आ जाओ, हम तुम्हें यह सपोर्ट देंगे। आज उनसे वही पूछेगा कि क्या उसकी कंपनी की हैसियत है 8.4 करते हैं। लेकिन जिस दिन पे आउट का सब पे आउट हो चुका, अगले बार बहुत बड़ा पे आउट है, अगले बार भी धमाल करेंगे। लोग जितना मर्जी बुरा बोले भला बोले, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ जो है वो आएंगे। ताकि इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए ट्रेडिंग पूल के अंदर, हम उसको है 25% UVCX को MMC की स्टेकिंग में कन्वर्ट करने का। MMC की स्टेकिंग जहां पर एवरीडे, वहां पर 25% UVCX 15 जून। और हां, मैं रिमाइंडर दूंगा कि सबसे बड़ी गलती कंपनी की यही रही कि हर बार कंपनी ने 2 दिन लोगों ने अपने हिसाब से कंपनी को UVCX डिपॉजिट किया MMC की स्टेकिंग में, वेल एंड गुड। नहीं किया, सॉरी, आपको 16 तारीख से कोई इनकम बना पाएंगे, तभी आप अपनी आईडीज एक्टिवेट कर पाएंगे। आपके पास 4 दिन का समय, 12, 13, 14, 15, ये 4 दिन का समय है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ये डायलॉग मारा, सर क्या था, उनकी मकसद क्या थी? उनका मकसद था पहले देख लेते हैं पे आउट आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन इस देखने के चक्कर में आप 10 डेज अपना वेस्ट कर चुके हैं। आप सिर्फ, आपके पास 4 दिन का समय बचता है। इस 4 दिन में आपको अपनी टीम, अपना नेटवर्क, अपने लोगों को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर नहीं करा पाए तो वही लोग, वही नेटवर्क आपको गालियां देंगे कि सर तुम्हारी वजह से हम अपना 25% यहां यूज ना कर पाए। 4 दिन का समय बचा है। कौन कितनी एक्टिवली लगता है उसके ऊपर निर्भर करता। पर डे मैंने डाटा देखा, पर डे 500 से 600 लोगों का पर डे इनकम बनना शुरू हो गया है। और 500 से 600 लोग एवरी डे विड्रॉल लगा रहे हैं कंपनी के अंदर। 500 से 600 लोग एवरी डे विड्रॉल लगा रहे हैं, एवरी डे। और उनको MMC आ रहा है जिसको वो इंस्टेंट USDT में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी 500-600 परिवारों का आज यहां पर एवरी डे इनकम आना शुरू हो चुका है MMC से। जहां पर लोगों को यह लग रहा था कि सब कुछ रुक चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, वहां पर दोबारा से लीडर्स की इनकम बननी शुरू हो गई। ट्रेडिंग पूल, ओल्ड बिजनेस का पे आउट आना शुरू हो गया। अगर मैं 4 महीने की बात करूं तो पिछले 4 कर लूं तो 15 से 20% लोगों ने अपने ओल्ड बिजनेस का पे आउट रिडीम कर लिया है ट्रेडिंग पूल पे। उसी तरह से 25% UVCX में डालते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इस इंडस्ट्री को समझते हैं, कैलकुलेशन समझते हैं। अगर आज अपना 25% UVCX अगर डाल ले रहे हैं वहां पर, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 2 से 2.5 महीने में आप
जो $3 में वहां इन्वेस्ट किए थे, यहां पे 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसा रिटर्न हो जा रहा है। कहां पर? एमएमसी की स्टेकिंग के अंदर। एमएमसी का प्लान जिसका मालदीव्स में करने जा रहे हैं, जुलाई में ये इवेंट है, 15 जुलाई के आसपास ये इवेंट है। 27 जून आखिरी डेट है टाइटन को क्वालिफाई करने का। अगर आप टाइटन क्वालिफाई कर जाते हैं, और इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा कि इस टाइटन को क्वालिफाई करने के लिए कंपनी की तरफ से 25% यूवीसी एक्स का आपको सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ साथ सारे 7 स्टार्स और 5 स्टार्स को भी कंपनी के तरफ से एक सपोर्ट फंड इशू किया गया है कि जो भी टीम काम करना चाहती है हम उसके साथ खड़े हैं, उसको हर तरह से सपोर्ट करके और चीजों को मैनेज करेंगे। तो 25% जो यूवीसी एक्स एडजस्ट हो रहा है, यह आपको आसानी से टाइटन हिट करा देगा। हम लोगों ने जो टारगेट लिया है पहली मीटिंग का, वो 300 टाइटन अचीवर्स होंगे मालदीव्स के अंदर। आप खुद इमेजिन करिए, जहां लोग कलमा पढ़ रहे हैं इस बात का कि कंपनी खत्म हो गई, वहां 15 जुलाई के बाद वो क्या पढ़ेंगे? सोचकर देखिए वो क्या पढ़ेंगे। वो जो आज राग अलाप रहे हैं कि कंपनी खत्म हो गई थी, आज 8.4 मिलियन पे आउट करके साबित कर दिया गया कि कंपनी खत्म, छोड़ दो। इतना तो सोच भी नहीं सकते लोग जितना कंपनी आज पे आउट करने में सक्षम है या कर पा रही है। तो मालदीव्स इवेंट में मैं आप सभी लोगों को देखना चाहूंगा, जो भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं और अपने आप को टाइटन रैंक के एलिजिबल समझते हैं, उस लायक समझते हैं कि वो उनमें दम है और टाइटन रैंक को हिट कर सकते हैं। तो मालदीव्स में मुलाकात होगी जुलाई महीने में आप सबसे। 15 जून तक सारे इकोसिस्टम पे यूबिट मार्केट A4 के अंदर जो है आपका यूवीसीएक्स डिपॉजिट हो रहा है एट द प्राइस ऑफ $3। वहां पर भी 15 जून को क्लोज हो जाएगा। तो वहां पर भी एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए कि वहां पर भी अपनी यूवीसीएक्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपने सुन लिया कि ट्रेडिंग पूल का पे आउट आ गया। ठीक है, 20-30 तारीख तक की क्लोजिंग हो गई, पे आउट लोगों को आने शुरू हो गए। यह भी आपने सुन लिया कि 15 जून तक आपका यूवीसी एक्स जो है वो डिपॉजिट होगा और इंस्टेंट आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करिए अपने वहां पर जो आप टॉप अप कर रहे हैं, एक्टिवेशन कर रहे हैं उसको। आपने ये भी सुना कि मालदीव्स के अंदर हम जुलाई में एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। आपने ये भी सुना कि सारे इकोसिस्टम के अंदर जो है आपका यूवीसी एक्स डिपॉजिट होगा, वो भी $3 के भाव से। आपने ये भी सुना कि 91%, 91% यूवीसी एक्स बर्न हो चुका है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, डेड वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। डेड वॉलेट में एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया, बर्निंग कर दी, तो दोबारा उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। और 3 से 4-5 करोड़ कॉइन जो है अगले 2-4-5 दिन के अंदर अंदर बर्न हो जाएंगे। तो यूवीसी एक्स जो है वो बहुत कम मात्रा में बचेगा और हर जगह पे जब यूवीसी एक्स की डिमांड रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो प्लान कर रहे थे इस मंथ एंड में, इस महीने के अंत में जाते जाते अपने यूवीसी एक्स को एक ठीक ठाक प्राइस के ऊपर $0.5 से लेकर $1 तक के प्राइस पर हम आसानी से लेकर जा पाएंगे, क्योंकि यूवीसी एक्स मार्केट से खत्म हो चुका होगा। उस तैयारी की तरफ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, जिस टॉपिक को मैं आज रखना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, हर व्यक्ति अपनी ओपिनियन को रख रहा है और अपने ओपिनियन के हिसाब से मेरे पास कम से कम 10 जरूर ऐसे स्क्रीनशॉट्स आए हैं जिनमें मैं ये देखता हूं कि लोग आज काम करने की बजाय लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और वो कंपनी को, अपने लीडर को, अपने 5 स्टार को, अपने 7 स्टार को गाली इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मनसा होता है कि वो आपको दूसरी कंपनी में लेकर जा सके। ऐसे बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे मुझे अभी, और इस मीटिंग के बाद भी मुझे हो सकता है सोशल मीडिया पे 4 तरह की बात लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई, आपका जो मनसा है वो मनसा तब सही होता, आपकी जो विचार है आपका वो तब मैं सही मानता जब आप लोगों को ऑफर ना करते। यहां लोग एक दूसरे को गाली देकर और लोगों को दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी का ऑफर कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज पूरी कम्युनिटी से पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का। लोग आज ब्लेम लगाते हैं, लोग बोलते हैं कंपनी के डिसीजंस बदल गए। चलिए आज बहुत गहरी टॉपिक पे बात करते हैं, शायद आंखें खुल जाए आपकी और आज से आप मेरे प्रति, कंपनी के प्रति अपना नजरिया बदल लें। उनका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता जिन्होंने दिमाग में नेगेटिविटी और कचरा भर लिया। मेरे सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। कंपनी कभी भी दिक्कत नहीं आई। तकरीबन
27-28 महीने ताबड़तोड़ कंपनी के अंदर पे आउट लोगों ने लिया। लोग एक बार विड्रॉल बटन दबाते थे और लोगों को उस समय था यूएसडीटी लोग दबा कर जो है बना रहे। नवंबर तक कंटिन्यूअसली मार्केट को पे आउट गया। ये मेरे सवाल है आपसे, इसलिए सवाल को बहुत गौर से सुनिएगा। 20 नवंबर तक सभी को कंटिन्यूअसली पे आउट्स गए। लोगों ने यूएसडीटी ट्रांसफर किए, लोगों ने यूफिनिक्स के अंदर विड्रॉल्स किए, सब चीज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन कंपनी ने इसी मीटिंग से पहले एक डिसीजन लिया। पहला डिसीजन, जब हमें ऐसा लगा, कंपनी को लगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा जा रहा है, लोग काम करने वाले कम हैं और स्ट्रक्चर मारकर पैसा निकालने वाले बहुत ज्यादा लोग कंपनी में हो चुके हैं। अब इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसको कैसे किया जाए, क्या इसको बंद किया जाए? एक पहला सॉल्यूशन बनता था कि सिस्टम को बंद किया जाए। दूसरा सॉल्यूशन था, हमने अपना एक जबरदस्त इकोसिस्टम लॉन्च किया वहां पर। सर उस समय कम्युनिटी सैंडलवुड एनएफटी नॉन फंजेबल टोकन RAW जो है कि रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर जो है, ठीक है, RWA के अंदर हमने जो इसको लॉन्च किया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 25 लाख लोग में से अगर केवल 5 लाख लोग $300 का एक NFT बाई करते हैं तो $15 करोड़ की टोटल क्लोजिंग होती है कंपनी के अंदर। $15 करोड़, और ये भी $300 कंपनी को पे नहीं करने हैं आपको। आपके पास आपका यूबिट कॉइन है, इस यूबिट कॉइन से बाई कर लीजिए। मार्केट में $15 करोड़ का यूबिट कॉइन अवेलेबल नहीं था। मार्केट में मुश्किल से $3 से $4 करोड़ का यूबिट कॉइन अवेलेबल था। और अगर सिर्फ 5 लाख कम्युनिटी इस सैंडलवुड ट्री को, एनएफटीज को बाई करती तो सर प्राइस $10 जाता। क्या आज कम्युनिटी से मैं पूछता हूं कि उस समय तो आपको पे आउट आ रहा था, 9,165 NFT सेल हुए। ये सवाल मेरा पूरी कम्युनिटी, पूरे लोगों, पूरे लीडर से, 1 लाख से ज्यादा रैंक अचीवर्स थे कंपनी में, 1 लाख से ज्यादा। सिर्फ 9,165 सैंडलवुड ट्री क्यों सेल हुए? क्यों लोगों ने उसको प्रमोट नहीं किया? मेरा सवाल आपसे, अगर वहां पर लोगों ने ईमानदारी से इस कंपनी को बड़ा करने की नियत ठान लेते, 5 लाख NFT बिकती, सर $10 जाता यूबिट का प्राइस। आज जो लोग कहते हैं कि ब्रिज भाई ने कमिटमेंट किया था, अरे कमिटमेंट तो 100% किया था। 20 कमिटमेंट किए थे जिसमें 15 कमिटमेंट मैंने 100% पूरा करके दिया है। मेरे 5 कमिटमेंट फेल हुए, लेकिन क्या फेल में सिर्फ मैं और कंपनी कारण है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या 1 लाख रैंक अचीवर 1 लाख NFT नहीं बेच पाए? अगर 1 लाख भी बेचते तो $3 करोड़ हो जाता यूबिट मार्केट से। प्राइस $1 नहीं $2 लेके जा सकते थे। क्या किया? कमीशन नहीं मिला, लोगों ने नहीं प्रमोट किया। दोस्त किसको दे रहे? कंपनी को दे रहे। चलो कोई बात नहीं, फेल हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा डिसीजन कंपनी ने लिया कि जो 15% स्टेकिंग बोनस यूबिट में आ रही है यूवीसी के अंदर, उसको लेके 1,80,000 लोग, और अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 3,60,000 लोग मिनिमम। ये मैं एक मोटा मोटी एवरेज कर रहा हूं। हर व्यक्ति जो 15% की स्टेकिंग बोनस पा रहा है वो कन्वर्ट होता जाएगा 10% में, और कंपनी की 5% की बोनस की लायबिलिटी और 5% की पे आउट की लायबिलिटी, टोटल पे आउट का 10% कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाती है। हमने अगर यूवीसी को 10% कर लिया तो हम बाली में बैठे, हम लोगों ने मीटिंगें करी, धमाल किया बाली, यहां तक सब अच्छा चल रहा है कंपनी के अंदर, धूम धड़ाके से लोग पे आउट ले रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे, सेलिब्रेशन कर रहे, इवेंट्स कर रहे, घर बना रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे। सर 1 हफ्ते भी लोग नहीं रुक पाए और लोगों ने कहा सर 15% पे ही काम हो पाएगा, 10% पे काम नहीं हो पाएगा। इसका ब्लेम किसके माथे डाल दिया? ब्रिज के नाम पे डाल दिया और कंपनी के नाम पे डाल दिया। क्या 10% पे सिस्टम नहीं चल सकता था? चल सकता था। पूरी कम्युनिटी एक तरफ खड़ी होकर क्या मारने लगी डायलॉग, अरे सर 15% लेकर लोगों को आदत है, 10 पे कौन काम करेगा? फेल कर दिया वहां पर, पूरी प्लानिंग फेल। चलो ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट में आते हैं।
बिजनेस बंद, बिजनेस स्टॉप हो चुका है। अब बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाया जाए, क्या पॉसिबिलिटीज है? दो बड़े चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। एक, प्राइस जो है यूवीसी का कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि विड्रॉल में इतने कॉइन्स आ रहे हैं। दूसरा, 99 करोड़ की सप्लाई है और प्राइस जो है यूबिट का दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो हमारे पास सप्लाई के अंदर कॉइन नहीं बच रहे, तो कल हम विड्रॉल कैसे रिलीज करेंगे? चलो यहां पर भी प्लानिंग लगाई कि एक काम करते हैं, यूबिट की जगह हमने एक नया कॉइन क्रिएट किया, यूवीसी। इसको लॉन्च किया 6 दिसंबर 2024 को। लोग कितने? 25 से 27 लाख लोगों की कम्युनिटी, 25 से 27 लाख लोगों की कम्युनिटी। ध्यान दीजिएगा, 20 नवंबर तक हर व्यक्ति विड्रॉल किया और सेम टाइम पर यूएसडीटी कन्वर्ट किया, अंधाधुंध पैसा। 6 दिसंबर 16 दिन, सिर्फ 16 डेज बीते, यूवीसी को लॉन्च किया गया। जब यूवीसी लॉन्च किया गया, 25 से 30 लाख लोगों की कम्युनिटी, अगर इसमें से 5 लाख लोग भी $100 का माल खरीदते थे, $100 का यूवीसी, ठीक है, क्योंकि फेज 1 में, फेज 2 में और फेज 3 में आपको प्राइस याद नहीं होगा, मुझे एक एक चीज याद होती है, $2, $2.5 और $3। अगर 5 लाख लोगों ने $100 किया होता, होते $5 करोड़। $5 करोड़ इंटू 19, 450 करोड़ की सिर्फ यूवीसी बाइंग होती, जो कि फेज 1 में होता, और यूवीसी कहीं पे लिस्ट नहीं थी। ये 100% लोग कहां लेकर जाते इस फंड को? स्टेकिंग के अंदर लेकर जाते, यानी कंपनी के पास 450 करोड़ का लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता। ये तो सिर्फ मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर मात्र और मात्र जो है वो 5 लाख लोग $100 का लेते, तो क्योंकि लोगों को पता है 2 पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी के बेहतर थे, अगर इसको मैं $500 कर दूं तो ये कितने हो जाते हैं? ये हो जाते आपके $25 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से ऊपर की क्लोजिंग कंपनी में क्लोजिंग कितनी होती है? 60 से 70 करोड़ की क्लोजिंग होती है। क्यों भाई, ऐसी क्यों नेगेटिविटी? क्या नहीं मिल रहा था लोगों को? 16 दिन में ऐसा क्या हो गया कि क्लोजिंग जहां 500 करोड़ 1000 करोड़ की हो सकती थी, वहां 60 से 70 करोड़ की क्लोजिंग होती है। फिर भी ब्लेम आता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ गलती जो है वो ब्रिज की गलती है, और गलती कंपनी की है। कंपनी का सलाहकार कौन है? कंपनी के ऊपर 1000 तरीके से उंगलियां उठा देते हैं। यहां पर भी मैनेज करते हैं हम लोग मार्केट को, और मार्केट में यूफिनिक्स के ऊपर 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लगभग 1500 से 1700 करोड़ का विड्रॉल हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है। कंपनी धीरे 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 बिना बिजनेस के इन पे आउट्स को निकालते जाती है, और निकालते निकालते आज पूरे विड्रॉल में 40 से 50 करोड़ केवल यूफिनिक्स के ऊपर पेंडिंग रह जाते हैं। बाकी सारे के सारे चले जाते हैं। ना तो सैंडलवुड में कंपनी को सपोर्ट किया गया, ना ही 15% से 10% में सपोर्ट किया गया, ना ही यूवीसी एक्स की लिस्टिंग में कंपनी को सपोर्ट किया गया। उसके बावजूद भी कंपनी यहां पे आउट को कंटिन्यूअसली रखती है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गई स्टोरी। आगे क्या है? आगे दिसंबर 10 से P2P शुरू होता है, और एक यूजर ए के पास माल है, ए अपना माल बी को बेचता है, और बी जाके स्टेक मार देता है, और अगले दिन से विड्रॉल लेना शुरू कर देता है। विड्रॉल में आता है यूवीसी। बी अपना माल जो विड्रॉल पे आता है वो सी को बेचता है, और उसको अगले दिन से माल आना शुरू होता है स्टेकिंग पे यूवीसी। सी अपना माल डी को बेचता है, डी अपना माल ई को बेचता है, ई अपना माल एफ को बेचता है। और दिसंबर से लेकर मार्च 21 तक, डेट भी नोट करिएगा, गाली देने में आसानी होगी आपको। दिसंबर से मार्च 21 तक 100% लोग P2P करते हैं, और इसमें जो कॉइन्स आते हैं, इसी कॉइन को लोग कहां डालते हैं? नंबर 1 A4 क्लब में गेम खेलकर USDT बनाते हैं और कंपनी से विड्रॉल लेते हैं। इसको कहां डालते हैं? यूबिट मार्केट में डालते हैं, ट्रेड करके USDT बनाते हैं, विड्रॉल लेते हैं। इसको कहां डालते हैं?
ट्रेडिंग पूल के अंदर डालते हैं और यहां पर हर महीने का फिक्स इनकम 5% प्लस 4% प्लस 1% का रेफरल इनकम भी लेते हैं। यहीं पर इसी इनकम की बदौलत जो यूएसडीटी से लोग बोट बाई कर रहे थे, कंपनी उस बोट को भी 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी अगर 15,000 बोट सेल हुए, यानी $15 लाख का टोटल बोट बाई हुआ, तो 15 लाख के $15 लाख मार्केट को कंपनी ने यूएसडीटी यहां पर भी पे कर दिया कंपनी को। अब